जी गाइस, तो राउटर हमारा जो है ऑन हो चुका हुआ है और मैंने इस राउटर को फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कर दिया है ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से बता सकूं कि इसका जब आपके पास ये पहुंचेगा या अगर आप मार्केट से इसको परचेज़ करते हैं तो ये आपके पास किस आईपी पे खुलेगा और इसकी क्या सेटिंग्स होंगी। तो मैंने इसको रीसेट कर दिया हुआ है। रीसेट करने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ कि इस वक्त जो है मैंने राउटर को इसकी पोर्ट नंबर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 1 नंबर के साथ कनेक्टेड है, राइट। और ये वाली पोर्ट इसकी 1 Gbps है। अभी मैंने इस राउटर को कनेक्ट कर दिया हुआ है इसकी पोर्ट नंबर 4 के ऊपर, तो वो 100 Mbps, यानी इस राउटर की 3 पोर्ट्स जो हैं वो 100 Mbps हैं, जबकि जो पोर्ट नंबर 1 है वो 1 Gbps है। अब मैंने दोबारा इसको 1 Gbps के ऊपर लगा दिया हुआ है। अच्छा, राउटर का पेज ओपन करने के लिए आप अगर इसका आईपी देखना चाहते हैं तो वहाँ आप ईथरनेट के अंदर आके और यहाँ डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, IPv4 डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये राउटर का आपके आईपी एड्रेस होगा। अब हम गूगल क्रोम में आके इस राउटर का आईपी एड्रेस एंटर करेंगे और ये राउटर का इंटरफेस आ गया। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी इसका एडमिन है। इंटरफेस खोलने के बाद ये इसका मॉडल आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो इसका सीरियल नंबर, अच्छा, मैंने इस राउटर को सिर्फ हुआवे OLT के ऊपर टेस्ट किया है। मैं आपको बार बार ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि अगर आप इस राउटर को किसी और OLT पर चलाना चाहते हैं तो उसके ऊपर मेरा ज़ाती तौर पर कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन ये एक जीपोन हार्डवेयर है तो मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ़ और सिर्फ जीपोन OLT के ऊपर ही चलेगी। अब ये है कि मोस्टली जो अवेलेबल हैं राउटर्स मार्केट के अंदर, जैसे हुआवे के, वो एक्सपोन बन जाते हैं या ईपोन बन जाते हैं उनके फर्मवेयर से छेड़खानी करने के बाद। लेकिन इस वाले राउटर में मैंने पहले ही आमिर भाई से पता किया था, तो ये राउटर जो है सिर्फ़ और सिर्फ जीपोन मॉडल है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, जो कि बहुत ही ईजी है मेरे हिसाब से। अगर हम नेटवर्क पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसका जो वैन इंटरफेस जो कि हम PPPoE क्रिएट करना चाहते हैं वो है, या अगर आप इसके ऊपर DHCP नेटवर्क चलाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, या फिर अगर आप दोनों नेटवर्क्स चलाना चाहते हैं जैसे PPPoE और DHCP, क्योंकि मोस्टली कुछ कंपनीज़ हैं वो जो अपना मल्टीमीडिया सर्वर है जैसे मूवी सर्वर है उसको DHCP मॉडल के ऊपर चलाते हैं, और जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो आपकी PPPoE के ऊपर सर्विसेज जो हैं वो डायल होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट के सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं इसके अंदर एक वैन बनाऊंगा। जैसे मैंने वैन क्रिएट कर दिया PPPoE, ठीक है। अच्छा, मोस्टली हम लोग वीलैन्स यूज़ करते हैं। आपके अपस्ट्रीम का जो भी वीलैन है, जो भी कंपनी आपको वीलैन प्रोवाइड करती है, आप उसकी वीलैन यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने इनेबल वीलैन कर दिया और मैं यहाँ पर अगर वीलैन ऐड करता हूँ 2875, जो कि ईबोन की हमें वीलैन एक मिली हुई है PPPoE सर्विसेज के लिए, तो वो यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसको राउट मोड जो है सेलेक्ट करके इंटरनेट सेलेक्ट करूँगा, और बाकी तमाम चीज़ों को मैं एज इट इज़ रहने दूँगा। MTU चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वैसे नॉर्मली जो है वो 1480 MTU यूज़ करते हैं। बज़ाहिर मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं ज़्यादा डीपली MTU के बारे में नहीं बता सकता। उसके बाद जो है यहाँ पर आप PPP को लिंक टाइप में जो है वो PPP सेलेक्ट करके यहाँ पर जो आपको एक PPPoE आईडी मिली हुई है आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, वो आप ऐड करेंगे। जैसे मेरी आईडी है CEO होम और पासवर्ड जो मैंने अपना रखा हुआ है वो मैं इसको ऐड करके उसके बाद बाकी ऑथेंटिकेशन टाइप ऑटो और कनेक्शन ट्रिगर ऑलवेज़ ऑन रखना है इसको आपने, ठीक है, ताकि आपका इंटरनेट कनेक्शन हर टाइम जो है वो कनेक्टेड रहे। इनेबल NAT नेट की ऑप्शन आपने इनेबल रखनी है और सिंपल आपने क्रिएट कर देना है। जब आप इसको क्रिएट कर देंगे तो समझ लें कि अब इस राउटर के अंदर PPPoE कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट हो चुकी है, यानी एक प्रोफाइल PPPoE की वो इसके अंदर जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी हुई है।
यहाँ से जब आप वैन पे दोबारा आएंगे, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी ट्रिपल पी प्रोफाइल नज़र आएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वही सेटिंग सारी शो कर देगा जो आपने पिछली वाली स्क्रीन पे किया था कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या वीलैन चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वीलैन चेंज करके आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी ट्रिपल पी सेटिंग्स जो है वो अपडेट हो जाएंगी। अब आ जाते हैं हम इसकी डब्ल्यू लैन यानी जो वाईफाई की सेटिंग्स है उसके ऊपर। डब्ल्यू लैन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये चीज़ें सामने नज़र आएंगी। मैं डब्ल्यू लैन की सेटिंग्स को बहुत ही सीरियसली कंसिडर करता हूँ, क्योंकि आजकल हर घर के अंदर इंटरनेट मौजूद है और एक 2.4 यानी 2G वाला जो राउटर है वो हर घर में अगर लगा हो तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि 2G राउटर के अंदर मोस्टली जो यूजेबल चैनल्स होते हैं वो 3 होते हैं, जैसे 1, 6 और 11। अच्छा, मैं एक छोटी सी यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन ये कि मैं आपको एक छोटी सी गाइडेंस दे देता हूँ कि आप अगर किसी भी घर में ये राउटर या किसी भी जगह पे आप ये राउटर किसी रूम में लगा रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल का जो वाईफाई है उसमें चेक करें कि आपके मोहल्ले वालों के जो सिग्नल्स हैं वो इस रूम तक कितने % आ रहे हैं जिस रूम में ये राउटर लग रहा है, और उन राउटर्स के जो चैनल्स हैं वो कौन से हैं। मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आपके मोबाइल के ऊपर पड़ोसी के राउटर के 2 सिग्नल या 3 सिग्नल आ रहे हैं और उसका चैनल अगर 1 है, तो आप कभी भी अपने इस राउटर का चैनल 1 ना रखें, बल्कि उसको 6 करें या तो फिर उसको 11 या 13 करें। अच्छा, मैं मोस्टली 13 यूज़ करता हूँ, लेकिन 13 जो चैनल है वो जो पुराने मोबाइल हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी के जो मोबाइल हैं उनमें जो है ये सिग्नल्स शो नहीं करता, तो हम लोग फिर वापस इसको 11 कर देते हैं। यानी अगर आपके मोहल्ले में मौजूद आपके राउटर वाली जगह पर किसी भी राउटर के सिग्नल आ रहे हैं, जैसे 2 या 3 बार्स उसकी आ रही हैं, तो आप अपने राउटर्स की सेटिंग जो है 1, 6 या 11 अपने हिसाब से रखेंगे। अच्छा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मैं उन अपने भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो इंटरनेट सर्विसेज चला रहे हैं और जो अपनी इस छोटी सी सेटिंग के ज़रिए जो है कस्टमर के वायरलेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं वाईफाई की, जिससे वाईफाई की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकती है। अच्छा, लेट्स बैक टू द टॉपिक के। अच्छा, यहाँ पर इनेबल आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये है कि जैसे हमारे घर में आपने देखा होगा कि आजकल जो है अगर हम यूट्यूब की कोई वीडियो अपनी स्मार्ट टीवी पर या एंड्रॉयड बॉक्स के ऊपर चलाते हैं तो वो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर शो हो रहा होता है। और मतलब शरारतन ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई घर के अंदर कोई स्मार्ट टीवी पर वो चीज़ देख रहा है और आपके मोबाइल का वो जो यूट्यूब है वो आपको शो कर रहा होता है ऊपर सेटिंग्स के, आपकी जो एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है उस पर ये यूट्यूब की वीडियो जो है वो चल रही है, तो आप उसको प्ले और स्टॉप कर सकते हैं। जब आप इसको आइसोलेशन को ऑन कर देंगे तो इस तरह की चीज़ें वो शेयर नहीं होंगी, यानी ये जो आपके उस राउटर के ऊपर मौजूद डिवाइसेस होती हैं वो आपस में जो है वो आइसोलेट हो जाएंगी, यानी वो आपस में एक दूसरे से रब्ता नहीं कर सकेंगी। तो ये एक छोटा सा सिक्योरिटी फीचर है, अगर आप इसको ऑन रखना चाहें तो ऑन करें, नहीं तो जैसे आपका दिल करे। अच्छा, मैंने इसको चैनल 1 पे रख दिया। इस वायरलेस जो सेटिंग्स के ऊपर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आ गया और इनेबल आइसोलेशन करके मैंने इसको ऑटो पे रख दिया, और चैनल विड्थ हमेशा मैं ऑटो ही रखता हूँ ताकि जो फास्टेस्ट जो डिवाइस है वो उसके ऊपर कनेक्ट हो सके। आपने चैनल विड्थ को ऑटो रखना है और चैनल जो है वो वही मैंने आपको बताया 1, 6 या 11 रखना है। मैं इसका चैनल 1 रख देता हूँ और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है सबमिट करने के बाद SSID सेटिंग्स में आप आएंगे और यहाँ पर SSID 1, इस राउटर में आप 4 SSID सेट कर सकते हैं। SSID 1 में आप जैसे जितने भी क्लाइंट करना चाहें कनेक्ट वो कर सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ ईबोन। ठीक है, ईबोन रखने के बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया। उसके बाद अब मैंने इस ईबोन SSID यानी सिग्नल्स के ऊपर अपना पासवर्ड लगाना है, तो मैं यहाँ सिक्योरिटी में आऊँगा और सिक्योरिटी में आने के बाद SSID 1 सेलेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे मैंने SSID सेटिंग्स के अंदर SSID 1 के अंदर ईबोन सेट किया है। सिक्योरिटी में आके
SSID 1 को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर जो पासवर्ड है जो रखना चाहता हूँ WPA2 PSK वो सेट करके यहाँ पर मैं एन्क्रिप्शन जो है वो दोनों कर दूँगा, यानी TKIP और AES ये मैंडेटरी होती है, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी जो पुराने फ़ोन्स हैं उसमें सिंगल एन्क्रिप्शन होती थी, ये दोनों जो है वो यूज़ कर लेता है। एनीवे यहाँ पर आप पासवर्ड देंगे, जो भी पासवर्ड अगर आपने सेट करना है वो आप सेट कर दें, और यहाँ से मैं शो कर सकता हूँ कि मेरा पासवर्ड कौन सा लगाया है मैंने। इसको आप जहन में रखिएगा, ये अगर आप भूल गए तो दोबारा से कनेक्ट नहीं करेंगे, फिर आपको लैन के ज़रिए ही जो है वो राउटर की सेटिंग्स में जाकर पासवर्ड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। दैट्स इट, ये मैंने सबमिट कर दिया। ये मुझे क्या रह रहा है कि वीक WPA पासवर्ड, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू। वो कह रहा है कि भाई आपने पासवर्ड बहुत वीक रखा है, तो आप आगे चलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हैक होने के लिए हमने खोल दिया हुआ है। तो अच्छा ऐसा है कि अब जैसे ही ये कॉन्फ़िगर हो गया और उसके बाद जो है मैं वापस इसकी SSID सेटिंग पर आता हूँ। SSID सेटिंग में आके मैंने ईबोन ZTE के नाम से, क्योंकि मेरे इस घर में ऑलरेडी ईबोन के नाम से सिग्नल्स मौजूद हैं, तो मैं जो है वो इसका नाम मुझे चेंज करना चाहिए ताकि दोनों के सिग्नल्स जो हैं वो मैच ना करें आपस में। अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पे ये मुझे ईबोन ZTE के सिग्नल्स आपको देखें नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ पर कनेक्टिविटी में अवेलेबल है। इट्स रियली वेरी सिंपल। आपने बस ये छोटी सी कुछ सेटिंग्स करनी है। अब आपका ये राउटर जो है OLT में ऐड होने के लिए रेडी है। क्लाइंट के घर जाके आप लगाएंगे, इसको OLT में ऐड करेंगे और उसके बाद जो है उसका क्लाइंट का इंटरनेट जो है वो चल जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँ कि मोस्टली जो है कस्टमर्स हमारे जो हैं वो जो एडमिन अकाउंट है उस एडमिन अकाउंट में एंटर होके इस राउटर की छेड़खानी कर देते हैं, जिसकी वजह से सर्विस प्रोवाइडर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, या बार बार कस्टमर के घर जाके उसको समझाना। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस जो बेहतर तरीका वो ये है कि आप कस्टमर्स को हमेशा यूज़र अकाउंट दिया करें, जिसके ज़रिए वो सिर्फ अपना वाईफाई का नाम और वाईफाई पासवर्ड चेंज कर सकें। एडमिन अकाउंट में हमेशा से जो है वो चेंज करता हूँ, तो यहाँ इसमें एडमिन अकाउंट को चेंज करने की और यूज़र अकाउंट को चेंज करने की सेटिंग्स मौजूद हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको नज़र आएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन में आके आप यहाँ पर जो है सिस्टम मैनेजमेंट यूज़र मैनेजमेंट में आके ये वेब यूज़र मैनेजमेंट, इसमें आपने जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड इस वक्त एडमिन है, तो मैं इसको एडमिन रख के अपनी मर्ज़ी का जो भी पासवर्ड है वो मैं रख दूंगा, ताकि कस्टमर बिला वजह इसके एडमिन सेटिंग्स में जाके छेड़खानी ना करे। उसने जो भी सेटिंग्स करनी है वो आप उसको यूज़र अकाउंट उसको क्रिएट कर दें, जहाँ से अपने वो पासवर्ड को चेंज कर सकता है। तो ये थी इसके बारे में मुख्तसर सी सेटिंग्स। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, काफ़ी डिटेल्ड में मैंने आपको समझाना चाहा है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको मुकम्मल तौर पर प्रॉपर गाइडेंस और उसमें चाहे ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन ये वन टाइम वीडियो होती है ताकि मैं आपको अपना जो ज़ाती तजुर्बा है किसी भी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं, तो वो मेरे लिए एक अच्छा जो है वो हो जाता है कि चलें आप लोगों तक वो मालूमात एक मुकम्मल और एक नॉलेज वाली पहुंच जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जो है वो वीडियोस मिल सकें, और आप लोगों की तरफ से कमेंट्स आएंगे तो मैं इस तरीके से आप लोगों को फ़र्दर गाइड भी करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।